हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली क्योंकि मैंने देखा कि हाईवे के ऊपर हमने काफ़ी अच्छी सेल की अभी प्रॉपर्टीज में, जैसे पीपी ग्रीन, मनसा ग्रुप, काफ़ी अच्छी सेल दी हमने लोगों को। बट कुछ लोग का ये मानना है कि अंदर का पैच भी हमें बाय करना है और बाइंग चल भी रही है, पर रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ जिन्होंने अंदर बाय करना ही है। वैसे तो मैं सोनीपत के सारे प्रोजेक्ट्स का वीडियो आपको दे दूंगा बना के, पर रेटिंग में ध्यान दे देना कि रेटिंग वाइज कैसे आप उसमें से क्विट कर सकते हैं, वो साथ में बताया करूंगा आपको। पर मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और बेच जाएगा, इसलिए मैं आपको सलाह दे दूंगा कि ये रेटिंग है इस प्रोजेक्ट की। बिक सब कुछ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्टर 35 में भी सब कुछ बिक रहा है। NH1 पे पीपी ग्रीन और मनसा, इसको तो रेटिंग 1 मिलेगी ही मिलेगी। मनसा को फर्स्ट, PP2 को सेकंड। अब थर्ड रेटिंग में देने जा रहा हूँ एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है एक्सप्रेसवे एनक्लेव, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सबसे बड़ी टाउनशिप है। आज अगर हम बात करें एलडी को, हीरो ग्रुप की, तो बहुत ही दबी हुई लोकेशन है, मुझे समझ में नहीं आती। गोदरेज बनाया टाउनशिप अच्छा है, पर लोकेशन इज नॉट गुड। मुझे कहीं से भी लोकेशन इनकी समझ नहीं आ रही। अगर हम बात करें एक ऐसी लोकेशन में आज आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम यूट्यूबर्स ने एक्सप्लेन किया, और मैं जम के इसकी प्रमोशन अब करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज 200 एकड़ का लैंड पैच है इनके पास। 200 एकड़ का लैंड पैच ना तो पीपी ग्रीन के पास है, ना मनसा के पास है, ना एल्डिको के पास है। एल्डिको इज अ गुड ब्रांड, बट लोकेशन इससे भी बेटर है, ये कह सकते हैं। तो थर्ड नंबर की लोकेशन पीपी ग्रीन मनसा के बाद अगर किसी की आती है तो एक्सप्रेसवे एनक्लेव की है। क्योंकि अगर हम बात करें हीरो ग्रुप की, तो हीरो ग्रुप और गोदरेज में 7 बजे के बाद बहुत अंधेरा हो जाता है, फीलिंग नहीं आती। 7 बजे के बाद कोई जो भी बाइंग की है वो जाके देख लो, आपको कोई पर्सन नजर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट है 10 साल बाद का, 10 साल बाद ही आपका रीसेल हो जाएगा, प्लॉट हो पाएगा, और 10 साल बाद ही आप उसको बेच के निकल सकते हैं। तो ये तो 10 साल के बाद की बात हो रही है। बट अगर आज ही रीसेल करनी है तो मेरे हिसाब से एक्सप्रेसवे एनक्लेव सेक्टर 35 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो मैं इसको भी ना करता, क्योंकि लोगों का ध्यान अगर यहाँ पे है ही है तो एक्सप्रेसवे एनक्लेव की तरफ जाओ। ब्रांड्स कोई कुछ नहीं देते। अगर मैं गोदरेज की बात करूं, ठीक है उसने बनाया बहुत अच्छा, बट लोकेशन ही अच्छी नहीं है, तो 10 साल बाद ही तो रीसेल हो पाएगी। आज मुझे कम से कम 100 लोग फोन करके बताते हैं कि सर मेरा प्लॉट बेच दो, बट मैं हेल्पलेस हूँ, क्योंकि लोकेशन हीरो ग्रुप और गोदरेज की अच्छी नहीं है, जिसके कारण ब्रांड अच्छे हैं पर लोकेशन अच्छी नहीं है। तो आप क्विट नहीं कर पाओगे, ये बात समझ के लिख लो, कहीं भी लिख लो, नोट करके रख लो। आप 10 साल का वर्जन लेके चलो तो 10 साल पैसा क्यों फंसाना। अगर हम बात करें एक्सप्रेसवे की, एक्सप्रेसवे ये प्रोजेक्ट मुझे जब मैंने देखा तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने था। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में आज अगर हम देखें तो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। जब वो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक शाम के समय माहौल रहता है वहां पे, बिल्कुल 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, इवन आज मैं वहीं पे था तो मैंने देखा 7 बजे के बाद भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। माहौल था बिल्कुल चहल पहल वाला। सो आप आराम से एक्सप्रेसवे सिटी में रह सकते हैं, ताकि क्योंकि सामने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, पूरा लाइटिंग इफेक्ट्स है, इसलिए मैं उसको थर्ड रेटिंग आज दूंगा। अगर मैं सोनीपत की रेटिंग अभी आपको शायद, पहले मैंने एक जॉइंट रेटिंग दी थी, अब एक्सक्लूसिवली सोनीपत की रेटिंग देने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक नया फेस 200 एकड़ टाउनशिप में 136 एकड़ जो जमीन है वो ये पूरी एक्सप्रेसवे बना चुका है, और 40 एकड़ जमीन ये अभी आप ये मान के चलिए 200 एकड़ में से एक 136 एकड़ जो जमीन थी, ये अलग लैंड है। 40 एकड़ से अभी इन्होंने डेवलप नहीं किया। 136 एकड़ में से 100 एकड़ जर्नल टाउनशिप है, जिसमें कि 12 मीटर की रोड है। 36 एकड़ इन्होंने दीनदयाल निकाली है। दीनदयाल में 11 एकड़ जो जमीन है वो
न्यू लैंड पैच ये देने जा रहे हैं लोगों को। तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन, सारे प्लॉट अभी हमने स्टार्ट कर रहे हैं, रेरा आ चुका है, सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास जैसे अगर पीपी ग्रीन में कोई आता है तो उसके पास सब ऑप्शंस नहीं है, वो कहेगा मुझे ईस्ट फेसिंग प्लॉट चाहिए, तो ये पार्क फेसिंग चाहिए, तो मैं सारे ऑप्शन सब नहीं दे सकता, मनसा में भी नहीं दे सकता, सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। बट अगर आपके पास फिर आपका दिल है कि मुझे एक चहल पहल वाले एरिया में चाहिए, तो आप प्लीज हीरो गोदरेज में ना जाके सीधा एक्सप्रेस वे एनक्लेव में आ सकते हैं। आज 11 एकड़ का लैंड पैच है, फेज 2 लॉन्च किया है अभी लेटेस्ट इन्होंने, बहुत अच्छी स्कीम दे रहे हैं, 30-70 की स्कीम, बट वो खत्म होने वाली है। हम इसको एक्सटेंड करवाने की कोशिश करेंगे, बट नॉट कंफर्म कि मैं दे पाऊँ, बट जल्दी अगर करेंगे तो शायद मिल जाए। 133 और 178 गज के प्लॉट्स हैं, 70,000 स्क्वायर यार्ड, मतलब 70,000 पर गज का रेट है। सिटी इतनी बड़ी है कि क्लब हाउस 1 लाख स्क्वायर फुट का क्लब हाउस है, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। ना गोदरेज दे रहा है, कोई भी, अगर हम क्लब हाउस की बात करें तो कोई इतना बड़ा क्लब हाउस ना पीपी दे पाएगा ना मनसा, क्योंकि 200 एकड़ की टाउनशिप अकेला इन्हीं के पास एक्सप्रेसवे इनक्लेव के पास है। सो पर वो तो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, पीपीएन मनसा को तो छोड़ दो, वो तो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं। पर अगर थर्ड नंबर पे मैं किसी को रेटिंग दूंगा तो आज एक्सप्रेसवे एनक्लेव को ही दूंगा। सो आप मेरा ऊपर नंबर फ्लैश है, अगर आप इसकी विजिट करना चाहते हैं एक्सप्रेसवे एनक्लेव की, तो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है। हमारी कम से कम 10 to 12 पर्सन की टीम आज सोनीपत में हमेशा एक्टिव रहेगी, और इनके जो हेड है वो, उनका नाम भी आपको एक दिन पूरा इंटरव्यू में मैं आपको उनके साथ बिठाऊंगा, जो कि आप मिल सकते हैं उनसे, जिन्होंने कि पीपी ग्रीन के एक्सपर्ट है वो, क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा सकता। इवन एक्सप्रेसवे के भी एक्सपर्ट है। जब एक्सप्रेसवे 10 साल पहले शुरू हुई थी टाउनशिप, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। मैं उस पर्सन से आपको लाइव मिलवाऊंगा, एक एक्सपर्ट पर्सन जो गाइडेंस देता है। और सेकंड मेन होता है आफ्टर सेल सर्विस देना। वो पर्सन आफ्टर सेल सर्विस के लिए फेमस है पूरे सोनीपत में, 18 साल पुराना एक्सपीरियंस है, मिलवाऊंगा आपको जरूर। और अपनी बाइंग स्टार्ट रखो सोनीपत में, ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है। एक्सप्रेसवे इनक्लेव में प्लॉट लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट का वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर उनकी रेटिंग दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही बाय करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।